जय हिंद बच्चों। आज हम लोग वेक्टर डिफरेंशियल का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से देखें, यदि कोई कण एक्स एक्सिस में यानी x इक्वल टू टी क्यू प्लस 1, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर और z इक्वल टू 2t प्लस 5 हो, जहाँ t समय है के अनुदिश गतिशील है, तो इनके वेग तथा त्वरण का सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप की दिशा में वियोजित भाग ज्ञात करें जबकि t इक्वल टू 1 हो। तो ये क्वेश्चन है और इसे करना क्या है, डिफरेंशियल का ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। करते क्या है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें ध्यान दें, लिखेंगे सबसे पहले माना, यह मान लेते हैं कुछ, इसे मान लेते हैं वेक्टर आर, इसे हम वक्र कर लेते हैं, वक्र वेक्टर आर वक्र के किसी बिंदु P ले लेते हैं, और बिंदु जब P ले लेंगे तो P को ले लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ध्यान दें कि क्या कर लेते हैं, का स्थिति सदिश मान लेते हैं, का स्थिति सदिश हो, स्थिति सदिश हो, तो हम मान लेते हैं कि वक्र जो है, वक्र आर जो है, इसको हम वेक्टर आर को वक्र मानते हैं, वक्र मान लेते हैं। कोई कण क्या कर रहा है, जब गतिशील है तो कोई वक्र मान ले रहे हैं एक्स वाई जेड, 3D एक्सिस में हो, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में मिला के हो, तो करते क्या है, तो इसको मान लेते हैं कि वो बिंदु जो P है एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश है। अगर स्थिति सदिश मानते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं एक्स एक्सिस में कितना है, तो टी क्यू प्लस 1, और यहाँ कर लेते हैं आई कैप, प्लस वाई एक्सिस में है टी स्क्वायर जे कैप, और जेड एक्सिस में है 2t प्लस 5 के कैप। तो ये हमारा हो गया वेक्टर आर, और ये समय से अगर इसको डिवाइड कर दें तो हमें वेग मिल जाएगा, यानी समय से डिवाइड कर दें तो ये हो गई दूरी, और समय से डिवाइड कर दें यानी ये हो गया विस्थापित, इसका विस्थापन, और विस्थापन में समय से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा त्वरण। तो इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू वेक्टर डी आर बाई डी टी इक्वल टू, ये कर लें तो यहाँ से इसको कैलकुलेशन करें तो t के सापेक्ष अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो t 3t स्क्वायर आई कैप 1 का 0 होता है, यहाँ से हम कर लेंगे 2t जे कैप, और यहाँ से हम कर सकते हैं t 2 इंटू 2 और t का 1 के कैप। तो ये हमारा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए और इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए। 2 न मानते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका वेक्टर v को यहाँ t की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, t इक्वल टू 1 रखने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर r बाई डी टी टी इक्वल टू 1 इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा, t की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3i कैप 2j कैप और प्लस 2k कैप। इसमें t तो है नहीं तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा मिल गया इक्वेशन 2, इस समीकरण 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, कहा है कि अनुदिश गतिशील है, तो हम करते क्या हैं,
करते क्या हैं, इसके वेग और त्वरण का सदिश जो है यहाँ ऑलरेडी सदिश दिया हुआ है, सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप की दिशा में वियोजित भाग। तो सबसे पहले हम इसके अनुदिश हम क्या कर लेते हैं, इकाई सदिश निकाल लेते हैं। तो इकाई सदिश निकाल लिया जाए, सबसे पहले हम इसका इकाई सदिश निकाल लें तो लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप की अनुदिश इकाई सदिश। इकाई सदिश तो लिखेंगे इकाई सदिश हम जानते हैं i कैप इक्वल टू वेक्टर i अपान मॉडुल ऑफ वेक्टर i लिखते हैं। तो वैसे ही ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसकी इकाई सदिश निकालें तो लिख सकते हैं इसी को 2i प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपान इसी का अंडर रूट मॉड्यूल कर लें तो ये हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग करें 9 और 6 का वर्ग कर दें 36। तो ये हो जाएगा 49 का अंडर रूट स्क्वायर रूट निकाल दें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप बाई 7। ये हमारा निकल गया, इसकी अनुदिश इकाई सदिश निकल गया। अगर अब इसके अनुदिश इकाई सदिश निकाल लिए तो करना क्या है, तो बस वेग का जो निकाले हैं, वेग की जो वैल्यू इससे मल्टीपल कर लेंगे, यानी हम क्या निकालेंगे इससे, इसके दिशा में वियोजित। तो लिखेंगे वेग की दिशा में, तो यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि वेग की दिशा में, वेग का लिख सकते हैं, वेग का किसके 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप की दिशा में अनुदिश भाग वियोजित भाग, अनुदिश भाग करें वियोजित भाग। तो वियोजित भाग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फला इंटू फला, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं इतना इंटू वेग का अभी निकाले हैं तो वेग का मल्टीपल करा दें 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इंटू डॉट ये रख लेते हैं 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप और बाई 7 करते हैं। नीचे दिखना चाहिए, देख ले, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 का 2 में 6 और i कैप का i कैप में मल्टीपल करते हैं तो ये मालूम होना चाहिए i की वैल्यू 1 होती है, उसी टाइप से j की वैल्यू 1 होती है और k की वैल्यू 1 होती है, और इसी टाइप से i करें या k करें या k करें तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो सिंपल वैल्यूओं की वैल्यू हो जाएगी, यानी i की वैल्यू निकलेगी j यानी समान वाले में मल्टीपल कराने पे उसकी वैल्यू मिलेगी, और जैसे असमान होगा तो वैल्यू 0 मिलेगी। तो ध्यान दें, i का i वाला में मल्टीपल कराएंगे यानी इसकी वैल्यू मिलेगी
जे का जे में कराएंगे वो मिलेगा, के का के में कराएंगे तो मिलेगा, बाकी वैल्यू 0 होगा। यानी हम लिख सकते हैं 6, यहाँ से लिख सकते हैं 6 और यहाँ से लिख सकते हैं 12 और अपान कितना, अपान 7, तो ये हो जाएगा 24/7। तो इसको लिखा जा सकता है, यानी आंसर को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ 24/7। ये हमारा बेग का फला की दिशा में वियोजित भाग ये निकल आया 24/7। वैसे ही त्वरण का निकाल लेते हैं, फिर डिफरेंशियल करते हैं, त्वरण का निकाल लेते हैं, फिर उसके दिशा में वियोजित भाग निकाल लेंगे। तो मिटाते फिर करते हैं। चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसी का पुनः डिफरेंशिएशन करा दें टी के सापेक्ष। तो यहाँ से बेग निकला है, टी के सापेक्ष त्वरण निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्सीलरेशन निकाल दे रहे हैं और ये हो जाएगा d2r/dt2 इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा 6t, डिफरेंशिएशन आसान है, डिफरेंशिएशन 6t आई कैप प्लस 2j कैप, और यहाँ t तो है नहीं तो ये शून्य हो जाएगा। और इसका क्या निकाल लेते हैं, एक्सीलरेशन t इक्वल टू 1 रखने पे, तो यहाँ हो जाएगा d2r वेक्टर r/dt2 इक्वल टू, यहाँ से 1 रखेंगे तो i कैप, यहाँ से 2j कैप। तो करेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे त्वरण का 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप की दिशा में वियोजित भाग की दिशा में वियोजित भाग निकालें। तो ध्यान दें, ऑलरेडी ये आया हुआ है, ये हो जाएगा 2i कैप, त्वरण की दिशा में 6 है, 6i कैप प्लस 2j कैप इंटू, यहाँ से ये वैल्यू ले लेते, सॉरी ये इकाई सदिश वाली ले लेते हैं। तो इकाई सदिश अभी आया था, यही है इसी का इकाई सदिश, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। इकाई सदिश इसका निकालेंगे तो अंडर रूट कर लेंगे, 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 36, और इसको अभी निकाले थे 6 का गुणा 2 में करिए 12 होगा, और ये 6 कितना 7, इसका 7 आया था, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगा 18/7। ये दोनों मान निकल आया। एक आया कितना आया था, तो आया होगा 14/7 कुछ आया था, जो भी आया होगा, और ये आया है 18/7, जो भी आंसर आया हो अगला वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इतना अगर व्यवस्थित ढंग से आप करते हैं सही ढंग से, तो 5 नंबर पक्के हैं इन सब क्वेश्चनों से। और अगला क्वेश्चन देखा जाए, ध्यान दें, अगला क्वेश्चन है वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, और एक क्रॉस वेक्टर बी का डिफरेंशिएशन पूछा है टी के सापेक्ष। तो करना क्या है, काफ़ी आसान है इस टाइप के क्वेश्चन। करेंगे क्या, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं d/dt इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसका फार्मूला हम जानते हैं कि अगर क्रॉस में प्रोडक्ट हो और डिफरेंशिएशन करना हो, तो सबसे पहले हम करते क्या है, ए को इंटू में रखते हैं
क्रॉस डी बाई डी टी किसका, ऑफ वेक्टर बी, डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी का डी बाई डी टी से डिफ्रेंशिएशन करा देते हैं। और प्लस नेक्स्ट क्या करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे रखते हैं। तो ज़रूरी क्या है इसमें, ज़रूरी ये है कि पहले ए का और बी का क्या करें, टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करा दें और उसमें वैल्यू पुटअप कर दें, आंसर आ जाएगा। करना क्या है, इसका किया जाए वेक्टर ए का, तो यहाँ लिखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू 5t² आई कैप यहाँ से हो जाएगा टी जे कैप और यहाँ से हो जाएगा -t क्यू के कैप। डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो डी वेक्टर ए बाई डी टी इक्वल टू लिख सकते हैं 10t आई कैप, यहाँ से हो जाएगा 1 जे कैप, टी का डिफ्रेंशिएशन टी के सापेक्ष 1 होता है, और यहाँ हो जाएगा 3t² के कैप -3t² के कैप। चूँकि ये निकल आया यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ रखा जा सकता है, और ए की वैल्यू बी की निकाल लेते हैं। तो वेक्टर बी ऑलरेडी दिया हुआ है, साइन टी आई कैप माइनस कॉस टी, यहाँ टी छूटा हुआ है, टी जे कैप, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर डी बाई डी टी करें ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू फाइंड पाएंगे क्या, तो इसका करें कॉस टी आई कैप, कॉस का करें तो क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, तो प्लस हो जाएगा साइन टी जे कैप। क्योंकि इसमें के कैप है नहीं तो बना लेते हैं 0 इंटू के कैप। करना क्या है, यही वाली वैल्यू इसमें पुटअप कर देना है, या इसको हटा भी दे, क्या दिक्कत है। चलो कर लेते हैं। तो यहाँ रखा जाए इसका मान, ए की वैल्यू रखी जाए तो ऑलरेडी इतना है, इसको लिख सकते हैं 5t² आई कैप प्लस टी इंटू जे कैप -t क्यू के कैप, और यहाँ क्रॉस कर दिया जाए। ऑलरेडी ये वैल्यू निकाले हैं किसका, बी का, तो बी का रखें यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप, ये हो गया। प्लस बीच में है, प्लस यहाँ ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ कहीं ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसका ए का डिफ्रेंशिएशन टी के सापेक्ष ये है, तो इसको लिखते हैं, यहाँ है ये दिख रहा है, इसको लिखेंगे 10t आई कैप प्लस जे कैप, 1 को लिखा नहीं जाता, -3t² के कैप। ये हुआ क्रॉस बी। बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लिख सकते हैं क्रॉस बी है, इधर दिख रहा है कि नहीं अभी देखना होगा, साइन टी आई कैप माइनस कॉस टी जे कैप, ये दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब दिख रहा है। इतने को लिख सकते हैं, इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, लेकिन क्रॉस मल्टीपल है। यहाँ ध्यान दें, ये क्रॉस मल्टीपल है, ये क्रॉस मल्टीपल है, तो कहते हैं इसको क्रॉस मल्टीपल अलग अलग। पहले इसका कर लिया जाए क्रॉस मल्टीपल,
तो यहाँ लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। मॉड्यूल में हम लिखते हैं 5t², यहाँ से हो जाएगा t, यहाँ से -t³। इसका करें cos t, और यहाँ हो जाएगा sin t। यहाँ 0 रखेंगे, k की वैल्यू नहीं है तो। इसका सॉल्व करें तो सबसे पहले हम आई कैप ले लें, तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, टी का 0 में 0 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे, ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा t³ sin t फर्स्ट। फिर -j कर लेते हैं, यहाँ जो वैल्यू, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, इसका इसमें मल्टीपल 0 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस पहले से दिया है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं t³ cos t। नेक्स्ट के लेते हैं प्लस के कैप, अल्टरनेट करके प्लस माइनस प्लस लिया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, इसका इसमें मल्टीपल करें तो 5t² sin t। तो इसका इसमें मल्टीपल इतना हुआ, इसका इसमें मल्टीपल करें तो लिख सकते हैं -t × cos t। ये वैल्यू मिल गया। अब इसी टाइप से इस वाले वैल्यू को भी प्राप्त कर लें। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर किया जाए तो यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ ले लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप, क्योंकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, डॉट प्रोडक्ट दिया रहता है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट दिया है तो यहाँ से लिख देंगे 10t, यहाँ से 1, और यहाँ से लिख सकते हैं -3t²। नेक्स्ट वाले को लिख सकते हैं sin t, अगले को लिख सकते हैं -cos t, और नेक्स्ट वाले में कुछ नहीं है तो 0 रख सकते हैं। इसको सॉल्व करें तो नीचे लिखते हैं आई कैप, यहाँ से इसमें मल्टीपल करें 0 होगा, ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, तो इसका इसमें 0, इसका इसमें करें तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, फिर माइनस करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा 3t² cos t। ये हुआ। अब देखें -j कैप, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, इसका मल्टीपल इसमें 0 हो जाएगा, इसका इसमें करें तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ लिखेंगे 3t² sin t। नेक्स्ट क्या करना है, तो लेना है के कैप, हाँ के कैप, के कैप प्लस के कैप। तो यहाँ क्या मिलेगा, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, इसका इसमें मल्टीपल, तो -10t cos t, और इसका मल्टीपल इसमें करें तो -sin t। ये हो गया। तो सारे मान रखते हैं, रखा जाए, जोड़ा जाए इसमें। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं यहाँ से d/dt ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा फर्स्ट वाली वैल्यू t³ sin t, और इसका भी हम जोड़ दें इसके साथ तो ये हो जाएगा -3t² cos t आई कैप। नेक्स्ट यहाँ से हमें मिल रहा है, माइनस कॉमन कर लें दोनों का, तो यहाँ से हमें मिलेगा t² cos t, और नेक्स्ट यहाँ से मिलेगा +3t² sin t जे कैप। वैसे ही लास्ट वाला टर्म के वाला के साथ,
तो यहाँ पहले इसको लिखते हैं, इसकी वैल्यू 5t² sin t माइनस टी cos t, और नेक्स्ट इसका माइनस 10t cos t माइनस sin t इंटू के कैप। ध्यान दें, कुछ कटने वाला हो तो कटा लेंगे, नहीं कटने वाला हो तो यथास्थिति रखा जा सकता है। यहाँ कुछ कटने वाला हो तो कटा लेंगे। यहाँ तो इसमें स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया है, लेकिन साइन का असर नहीं कटेगा, कुछ कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ कुछ बदल सकता है, 10t है, 10t cos t है, यहाँ पे t cos t है, तो यहाँ माइनस ए बी माइनस 11 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे थोड़ा बदल सकता है, इसको लिखा जा सकता है यहाँ से TQ sin t माइनस 3t² cos t आई कैप माइनस, यहाँ से लिख सकते हैं t² cos t प्लस 3t² sin t, और जे कैप यहाँ से लिख सकते हैं इसको 5t² sin t, और यहाँ से माइनस 11t cos t माइनस sin t इंटू के कैप। ये हमारा आंसर हो गया। काफ़ी आसान है थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिया है यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी अचर सदिश हैं और ओमेगा अचर दिया इसमें, और यहाँ दिया हुआ है वेक्टर आर जो टी का सदिश फलन है, तो यहाँ वेक्टर आर दिया हुआ है cos ओमेगा टी इंटू वेक्टर ए, और यहाँ दिया हुआ है प्लस साइन ओमेगा टी वेक्टर बी से दिया जाता है, तो दिखाएं। मतलब ये इतना है तो दिखाएं। सबसे पहले इसमें ये देखें, ये अचर आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी स्वेच्छ अचर कहते हैं इसे। जब स्वेच्छ अचर रहता है तो देखा जाए इसमें कितने स्वेच्छ अचर हैं, तो इनकी संख्या 2 है। तो स्वेच्छ अचरों की संख्या 2 है, तो इसका मतलब इसका अधिकतम अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 टाइम्स, मतलब 2 बार इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे अधिकतम। तो सॉल्व करते हैं, इतना आ जाएगा। तो करेंगे क्या, ध्यान दें। तो ये वेक्टर आर लेते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू लिखते हैं cos ओमेगा टी वेक्टर ए प्लस साइन ओमेगा टी वेक्टर बी। तो 2 आर्बिट्री हैं, तो हम लोग पढ़े हैं अगले चैप्टर में, नहीं भी पढ़े हैं तो समझ लें कि अगर 2 आर्बिट्री दिया हो, यानी स्वेच्छ अचर अगर दिए हैं, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, अदिश राशि है। तो जब अदिश राशि है तो सीधी सी बात 2 आर्बिट्री एक कांस्टेंट है, यानी स्वेच्छ अचर है। तो अब करते क्या है, इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन किया जाए और फिर सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन किया जाए, तो ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन किया जाए टी के सापेक्ष, तो लिखेंगे वेक्टर आर का डिफ्रेंसिएशन टी के सापेक्ष करें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन का cos का होता है माइनस साइन, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस साइन ओमेगा टी इंटू जो कांस्टेंट होता है इंटू में हो जाएगा, यानी यहाँ हम आगे रख सकते हैं इसको ओमेगा, या रख लेते हैं यहाँ पे, तो आगे ही रख लेते हैं, सही है, ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि समझा दे एक बार, इतने को हम ओमेगा टी को फिर डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, इसको टी समझ लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा को हम आगे रख सकते हैं, तो यहाँ से ओमेगा को आगे रख लेंगे। अब यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा रख लेते हैं, और कास हो जाएगा कास ओमेगा टी बी कैप। ओ इसका तो छूट गया है, यहाँ से एक कैप छूटा है, एक कैप छूटा है। अचर इसको मान ले हैं तो अचर का डिफ्रेंसिएशन होता नहीं है, इसको पहले बाहर कर लेते हैं। यहाँ बी का भी अचर है, इसको भी हम बाहर
कर लेंगे। तो इसको बाहर करके इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इतना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इतना होगा। चले भाई आगे देखें। ओमेगा, फिर क्या करते हैं, अगेंस्ट डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, दूसरी बार भी पुनः डिफ्रेंशिएशन यानी टी के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दें, तो टी के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर क्या होगा, d2 वेक्टर r बाई dt2 इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस, ऑलरेडी है ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा cos ओमेगा टी। अगर डिफरेंशिएशन साइन टी का करें, साइन ओमेगा टी का करें तो हो जाएगा साइन cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर cos ओमेगा टी, और यहाँ से वेक्टर एक कांस्टेंट वैसे ही यथा स्थिति पड़ा रहेगा। यहाँ भी माइनस हो जाएगा, साइन क्या करेंगे तो कास क्या करेंगे तो माइनस, यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और इसका करेंगे तो ओमेगा ओमेगा आके स्क्वायर बन रहा है यहाँ, और वेक्टर बी। ध्यान दें ओमेगा को कॉमन कर लें माइनस ओमेगा को, तो यहाँ से बन जाएगा कास ओमेगा टी वेक्टर ए, और माइनस यहाँ से हो जाएगा साइन ओमेगा टी वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी। अब देखें ध्यान दें यहाँ से क्या मिल रहा है, सेम वैल्यू वही, सॉरी यहाँ माइनस कॉमन किया है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखें सेम वैल्यू वही मिल रहा है आर, तो इतने को हम आर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं d2 वेक्टर आर बाई dt2 इक्वल टू माइनस ओमेगा टी वेक्टर आर, और इसको ट्रांसफर इधर करें तो ऐसे लिख सकते हैं, या इम्प्लाई डेट लिख सकते हैं इसको d2r बाई dt स्क्वायर प्लस इधर इसको ट्रांसफर करते हैं ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर इंटू वेक्टर आर इक्वल टू 0। ये फाइंड हो गया, दिखना चाहिए ये ऊपर, तो लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। चलें अगला, इसी का अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए।